Hello students, today we are going to start a new chapter, Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. This is part 1. In this video lesson, we shall learn degree measure and radian measure of an angle. किसी एंगल को हम डिग्री में और रेडियन में किस तरह से मेजर करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंगल हम किसे कहेंगे। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यहाँ आप देख रहे हैं दो रे है OA और OB, तो इन दो रे के बीच में जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एन एंगल। अब ये कैसे बनेगा? यदि मान लीजिए कि ये जो दोनों रे जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट O, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और इसमें जो एक रे है इसको इनिशियल साइड और दूसरी जो रे है उसको हम टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल कहेंगे। और यदि इनिशियल साइड को इस पॉइंट O यानी वर्टेक्स के अबाउट हम रोटेट करें सो दैट इट कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल साइड, तो जो जितना रोटेट कराना पड़ता है तो मेजर ऑफ रोटेशन जो है दैट इज कॉल्ड एंगल। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड अबाउट पॉइंट O सो दैट इट टर्मिनेट्स इट कोइंसाइड विद द टर्मिनल साइड। लेकिन ये जो यदि रोटेशन ये जो हो रहा है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, यहाँ जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ऐसी स्थिति में एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। यानी ये जो एंगल है दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि रोटेशन जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं इनिशियल साइड को हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट द पॉइंट O सो दैट इट कोइंसाइड विद द टर्मिनल साइड, लेकिन यहाँ जो रोटेशन हो रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और यदि क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ऐसी स्थिति में हम जो एंगल है उसे हम नेगेटिव बोलेंगे, यानी दिस एंगल इज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव कर देंगे। और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कह देंगे। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से रोटेट करते हुए हम टर्मिनल साइड तक पहुंच जाएं तो कितना रोटेट करना पड़ रहा है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है उसी को हम क्या कह देंगे, एंगल मेजरमेंट ऑफ द एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही हम कह देंगे। अब देखिए यहाँ जो इनिशियल साइड है, यदि टर्मिनल साइड को हम रोटेट करते, इनिशियल साइड को रोटेट करें और रोटेट करते हुए एक फुल राउंड सर्किल में पूरा राउंड शेप घुमा दें उसको, और वो वापस जो इनिशियल साइड से ही कॉन्साइड हो जाए, यानी जहां से शुरुआत करी थी वहीं पर हम वापस पहुंच जाएं, या यूं कहें कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बोथ कॉन्साइड ईच अदर। और हम क्या कर रहे हैं, अब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कॉन्साइड कर रहे हैं, और इनिशियल साइड को मैं पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कुछ समय बाद ये वापस टर्मिनल साइड से कॉन्साइड कर जाती है। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि पूरा एक तरह से राउंड जो है कंप्लीट वन राउंड रोटेशन हो रहा है, तो कंप्लीट वन राउंड रोटेशन इज कॉल्ड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसको हम वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कहेंगे। और यदि हम जानते हैं कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है तो उसके बेसिस पर हम 1 डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन करेंगे? यदि मान लीजिए अपना जो रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ ए रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यदि मैं इसको कंप्लीट रोटेट कराता हूँ तो उसे मैं 360 डिग्री कहूँगा, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बेसिस पर हमने 1 डिग्री को डिफाइन किया है, यानी 1 डिग्री वो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया जिसमें 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का हम 1/360th पार्ट रोटेट करते हैं। यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जितना भी होता है उसका यदि हम उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन को, तो उसे हम जो एक पार्ट बनेगा उसे हम कहेंगे 1 डिग्री। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसके बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्किल है वो सर्किल की पूरी जो सरकमफ्रेंस है वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी दैट एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है उसको हम 360 डिग्री करें। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो है, मैं 2 रे बना देता हूँ,
दो लाइंस बना देता हूँ, एक लाइन ये बनाई और एक लाइन और बना देता हूँ, एक लाइन ऐसे बना देता हूँ। और ये दोनों जो लाइंस है वो पूरे जो प्लेन है उसको थोड़ी इन लाइंस की साइज जो है थिकनेस थोड़ी मोटी कर देते हैं। ये दो जो लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों लाइंस जो है पूरे प्लेन को यानी पूरे प्लेन को ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी दो लाइंस जो होती है ना जो दोनों पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कि दे आर एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी सपोज ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो हम कहेंगे कि L इज परपेंडिकुलर टू M इफ दे डिवाइड द होल प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स। और इन 4 इक्वल पार्ट्स को हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्यों यहां पर जो है स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनके बीच का जो ये एंगल होता है, यानी ये जो भी अमाउंट ऑफ, सपोज मैं यहां से रोटेट करते हुए यहां तक पहुंचता हूं, तो दिस इज कॉल्ड वन राइट एंगल, इसको बोलेंगे वन राइट एंगल। और इस अगर यदि पूरे अमाउंट ऑफ रोटेशन को यहां से यहां तक के रोटेशन को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट बनेगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ ये 90 डिग्री। इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। इसी तरह से फिर ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 360 डिग्री। या यूं भी कह सकते हैं कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है उसको हमने कहा था 360 डिग्री। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को हमने 360 डिग्री कहा था और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, इसलिए वन राइट एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। कैसे भी हम समझ सकते हैं। अब यदि मान लीजिए हम क्या करें, 1/60th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट। यदि मान लीजिए कि मैं एक मिनट, एक डिग्री जो है इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो बनेगा उसे कहेंगे 1 मिनट। और इसी तरह से 1 मिनट है, उसको यदि मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो बनेगा उसे बोलेंगे 1 सेकेंड। तो ये जो सिंबल है ये कहलाएगा सेकेंड, तो 1 सेकेंड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और इसी तरह से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये सिंबल है वो मिनट का सिंबल है। यहाँ 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ हमने क्या किया, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया और जो एक पार्ट है उसे हम करेंगे 1 मिनट। और यदि 1 मिनट को भी हम 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो जो पार्ट्स हमें प्राप्त होता है वो 1 सेकेंड कहलाएगा। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल है। ये तो हो गया डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर में तो हम जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है उसको 360 डिग्री, फिर 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकेंड, इस तरह से हम नाम देते हैं। अब यहां देखिए जो रिवोल्यूशन हो रहा है, यहां जो OA है ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद वापस खुद ही से कॉन्साइड हो गया है। तो OA जो इनिशियल साइड थी और जो टर्मिनल साइड थी OB बहुत कॉन्साइड विद ईच अदर। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो पूरा का पूरा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है जिसे हम 360 डिग्री करें। और चूंकि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए ये जो एंगल है वो हो जाएगा +360 डिग्री। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ जो रोटेशन हो रहा है वो इनिशियल साइड और ये जो टर्मिनल साइड है उनके बीच में रोटेशन हो रहा है, ये 270 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। तो ये प्लस का 270 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 राइट एंगल के बराबर रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 270 डिग्री। और प्लस में होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें पता है कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है और जो 1 राइट एंगल फिर सेकंड राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल के बराबर रोटेशन हो रहा है, इसलिए 180 डिग्री। और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसलिए 180 डिग्री कहेंगे इसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए प्लस, यहाँ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, उससे भी आगे बढ़ गया है, तो ये 420 डिग्री अमाउंट ऑफ रोटेशन। और चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसलिए हम इसे नेगेटिव नाम देंगे। तो ये तो हुआ डिग्री मेजर। अब हम चलते हैं रेडियन मेजर की तरफ। डिग्री मेजर तो हम पहले से भी जानते थे। अब रेडियन मेजर क्या होता है, किसी भी एंगल को हम रेडियन में किस तरह से मेजर करते हैं। इसके लिए हम एक यूनिट सर्किल लेते हैं
मान लीजिए ये एक यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है और उस पर एक आर्क लेते हैं और आर्क लेंथ भी हमने कितनी ले ली, 1 ले ली, 1 यूनिट ये आर्क लेंथ ले ली। तो आर्क लेंथ भी हमने 1 यूनिट ले ली और जो रेडियस है वो भी कितनी है, 1 यूनिट के बराबर ले ली। तो अगर मैं एक यूनिट सर्किल लेता हूँ जिसकी रेडियस ऑब्वियसली 1 है और आर्क लेंथ भी 1 ले लेता हूँ, तो 1 यूनिट की आर्क लेंथ सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन, उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर दिस इज 1 रेडियन और 1 रेडियन को हम इस तरह से लिखेंगे 1 रेडियन, ये सी सिंबल लगा देंगे तो ये कहलाएगा 1 रेडियन। तो कोई पूछे कि 1 रेडियन कितना होता है, यानी कि कितने कौन से एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे, तो हम कहेंगे कि इसके लिए हम एक यूनिट सर्किल लेंगे और यूनिट सर्किल पर हम यूनिट लेंथ की एक आर्क ले लेंगे और यूनिट लेंथ की आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 रेडियन की। अब अगर ये 1 रेडियन है तो यदि मैं मान लीजिए कि यहाँ से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूँ तो ये 1 रेडियन प्लस में कहलाएगा, +1 रेडियन। और यदि मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये -1 रेडियन कहलाएगा। और यदि मान लीजिए कि जो आर्क लेंथ है वो 1 की जगह हम 1.5 ले लेते हैं तो डेफिनेटली जो एंगल सबटेंड होगा वो 1.5 रेडियन हो जाएगा। और अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये -1.5 रेडियन हो जाएगा, बशर्ते कि आर्क लेंथ 1.5 यूनिट हो। इन जनरल क्या होता है, यदि मान लीजिए कि हम सर्किल लेते हैं और सर्किल की जो रेडियस है वो यूनिट में लेकर आर लेंथ की ले लेते हैं और आर्क लेंथ भी अपन आर ले लेते हैं, आर्क लेंथ भी हम आर ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा 1 रेडियन, यानी ये भी आर और ये भी आर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। लेकिन मान लीजिए कि जो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ये लेंथ तो आर ही है, रेडियस तो इसकी आर ही है, लेकिन ये जो आर्क लेंथ है सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये ओ है, तो ए से बी तक की जो आर्क लेंथ है लेट अस सपोज दिस आर्क लेंथ इज एल, ये एल है। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रही है रेडियन में सपोज थीटा है, तो थीटा रेडियन एंगल जो है और ये आर्क लेंथ एल, अगर आर्क लेंथ एल है और रेडियस आर है तो ऐसी स्थिति में कितना एंगल सेंटर पर बनेगा ये हमें देखना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर आर्क लेंथ, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आर्क लेंथ आर है देन एंगल जो है, एंगल एट द सेंटर कितना होगा, एंगल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, तो वो हो रहा है 1 रेडियन। तो यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे, अगर आर्क लेंथ अगर 1 ही हो जाती है तो एंगल कितना बनेगा, आर्क लेंथ हम 1 यूनिट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/r रेडियन, इतना बन जाएगा। और यदि मान लीजिए आर्क लेंथ जो है मैं ले लेता हूँ एल लेंथ के ले लेता हूँ तो कितना एंगल बनेगा, तो डेफिनेटली जो एंगल बनेगा वो होगा L/r, और L/r को हम लिख रहे हैं थीटा, L/r को हम क्या लिख रहे हैं, थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप आती है, तो ये जो थीटा एंगल है दिस इज इन रेडियन, इन रेडियन, ये जो एंगल है वो किस में है, रेडियन में है। तो यहाँ से L इज इक्वल टू आर थीटा एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है, यानी यदि हमें आर्क लेंथ मालूम है और रेडियस पता है तो हम उसके बेसिस पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से बैक जाते हैं, यहाँ हमने जो डिफाइन किया था इसमें हम यदि चेक करें हमारा जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू L/r, तो यहाँ आर्क लेंथ 1 है और रेडियस भी 1 है, इसलिए जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 1 रेडियन है। और यदि हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर थीटा कितना है, तो यहाँ आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड करेंगे, तो आर्क लेंथ तो यहाँ 1.5 यूनिट है और रेडियस यहाँ 1 है, इसलिए जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो 1.5 रेडियन हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमारी जो जनरल डेफिनेशन है वो वर्क कर रही है। तो जनरल डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, सर्किल की जो रेडियस है वो यूनिट लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी रेडियस का सर्किल हो और आर्क लेंथ यदि एल है और आर्क लेंथ एल जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी वो कितना होगा, इन रेडियन में L/r होगा, यानी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस विल बी इक्वल टू द एंगल इन रेडियन। तो इस तरह से जो है हम रेडियन मेजर को भी समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि जो रेडियन में एंगल कितना होगा, इसके बेसिस पर हम आसानी से बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जो एंगल को मेजर करने के 2 मेथड सीखे, एक तो डिग्री मेजर जिसमें हमने 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड करके 1 डिग्री को डिफाइन किया,
और एक रेडियन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमने सर्किल की हेल्प ली। यदि मान लीजिए कोई सर्किल लेते हैं रेडियस आर का और आर्क लेंथ भी ले लेते हैं आर लेंथ की, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन कहलाएगा। और यदि मान लीजिए कि आर्क लेंथ एल है और रेडियस आर है सर्किल की, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो होगा एल अपॉन आर, तो एल अपॉन आर हो जाएगा। और चूंकि एल और आर दोनों को हम एक ही यूनिट में मेजर करते हैं, मान लो सेंटीमीटर में एल को मेजर किया तो आर को भी सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये जो थीटा है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन ये पहचान करने के लिए कि ये एंगल है, इसलिए हम रेडियन शब्द लगा देते हैं साथ में, तो इन रेडियन बोल देते हैं। अदरवाइज यदि हम कुछ लिखते नहीं है तो वो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर वो एक तरह से रियल नंबर ही है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रेडियन जो है वो यूनिट लेस है, या यूँ कहूँ डायमेंशन लेस है, कि यूनिट तो हमने बना दी है रेडियन, लेकिन रेडियन लिखते नहीं है तो भी हम समझेंगे कि वो एंगल किस में है, रेडियन में है। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।